children, this is Muhammad Arif and you are watching APAS tutorials by Arif sir. We will keep continue the explanation of the chapter Deep Water. Today's explanation will start from the last para on page number 25. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. It seemed a long way down. अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो डगलस जो है डीप वाटर के अंदर चैप्टर के अंदर स्विमिंग सीखना चाह रहा है और स्विमिंग सीखने के लिए वो YMCA पूल पर गया जहाँ एक बिग ब्रूज़र एक बड़े हट्टे कट्टे लड़के ने उठाकर उसे डीप एंड की तरफ फेंक दिया। वो डीप एंड जो 9 फीट गहरा था तो वहाँ जब उसे फेंक दिया तो उस गहराई को कह रहा है इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। कैसा लगा? लॉन्ग वे डाउन, जैसे बहुत लंबा रास्ता हो नीचे की ओर। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90 और वो 9 फीट मुझे ऐसे लगे जैसे 90 फीट हों, बल्कि मोर लाइक 90 फीट से भी ज़्यादा लगे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। और इससे पहले कि मैं उस पूल की तली को बॉटम को टच करता छूता, माई लंग्स मेरे जो लंग्स हैं मेरे जो फेफड़े हैं वर रेडी टू बर्स्ट, वो फटने के लिए तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को यानी तली को छुआ, हिट बॉटम, आई समन का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर्ड, मैंने इकट्ठा किया, ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत को, एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। और वो क्या था? वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर एक बड़ी उछाल। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब to the surface like a cork, और मैंने ये कल्पना की थी, आई इमेजिन्ड, मैंने ये कल्पना की थी कि मैं सरफेस पर यानी पानी की सतह पर किसी कॉर्क की तरह उछलकर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, और इंस्टेड यानी बजाय इसके क्या हुआ? आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आई सॉ नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया पानी के अलावा, केवल पानी ही पानी नज़र आया, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच, टिंच डियर स्टूडेंट्स कलर को कहते हैं। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट, पानी जो मैला पीले रंग का था। आई ग्रीव पैनिकी, मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉप, मैं ऐसे पहुंचा, रीच्ड अप ऐसे ऊपर पहुंचा मानो मैं, एज इफ मानो, टू ग्रैब पकड़ना चाहता था, अ रोप एक रस्सा, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों में क्या आया? क्लच्ड ओनली एट वाटर, मेरे हाथों ने क्या पकड़ा? केवल पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने येल चिल्लाने की कोशिश की बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। Then my eyes and nose came out of the water, तब मेरी नाक और मेरी आंखें जो है पानी के बाहर आई, but not mouth, लेकिन मुंह पानी के बाहर नहीं आया। I flailed at the surface of the water, flailed का अर्थ होता है waved hands, हाथ हिलाए, मैंने सतह पर आकर पानी की हाथ हिलाए, एट द सरफेस ऑफ द वाटर। स्वेलोड एंड चॉक, और क्या हुआ? स्वेलोड, पानी मेरे मुंह में चला गया, मैंने निगल लिया। एंड चोक, चोक कहते हैं अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना, और मेरा गला चोक हो गया, अवरुद्ध हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगे ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो ऐसे हंग
लटक गई थी, जैसे कि डेड वेट यानी मात्र भार हो, वजन हो, मृत यानी इनएक्टिव वजन। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड स्टूडेंट्स कहते हैं लकवा मार जाना, ऐसे जैसे लकवा मार गया हो। एंड रिजिड, और वो टांगे कठोर हो गई थी, मुड़ नहीं रही थी, मुड़ी नहीं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी ताकत मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। आई हैड स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दी थी। ऑन द लॉन्ग जर्नी, मैं फिर से लंबी यात्रा पर था। बैक टू द बॉटम, वापस तली की ओर, ऑफ द पूल, उस पूल की तली की ओर वापस फिर से एक लंबी जर्नी की तरफ मैं निकल पड़ा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। स्ट्रक हिट विद हैंड, हाथों से चोट मारना या हाथों को इधर उधर मारना। एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं पानी में नीचे की ओर जा रहा था तो मैंने अपने हाथ चलाए। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए। एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स, नाइटमेयर फाइट होती है एक्चुअली डियर चिल्ड्रन, नाइटमेयर जो होता है योद्धा होता है, घुड़सवार योद्धा जो होते हैं ना, उनकी लड़ाई में जैसे वो अपने आप को क्या करते हैं, अपनी ताकत इकट्ठा करते रहते हैं। एन इरेसिस्टिबल फोर्स, इरेसिस्टिबल फोर्स वो क्या होती है, वो होती है टायरलेस यानी अथक, जिसमें आदमी थकता नहीं है। ऐसी ताकत इकट्ठा करने की कोशिश की, इरेसिस्टिबल जो मुझे थकान महसूस ना हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सांसें छोड़ चुका था, मेरी सांसें छूट गई थी। माई लंग्स एक्ट, और मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड कहते हैं धड़कना, और मेरे सिर में जो है माई हेड वॉज पाउंडिंग, मेरा सिर जो था वो थ्रॉब यानी धड़क रहा था, ज़ोर ज़ोर से उसमें धड़कन की आवाज़ हो रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे जो मेरी नीति थी वो मुझे अच्छी तरह से याद थी। I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface, और वो नीति क्या थी कि I would spring from the bottom, जैसे ही बॉटम को मेरे पैर छुएंगे मैं एक बहुत ज़ोर की उछाल लूँगा। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और किसी कॉर्क की तरह उछलकर सरफेस पर, सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपनी बाहों को चलाऊंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, थ्रैश बीट, और मैं अपनी टांगों से पानी को पीटूंगा। Then I would get to the edge of the pool and be safe, और तब मैं इसी तरह से करते हुए पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। I went down endlessly, और जिसका कोई अंत न हो, अंतहीन मैं नीचे की ओर जाता रहा। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, और कुछ भी नहीं था सिवाय अलावा पीली चमक वाले पानी के। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा गहरे रंग का पानी कि इसमें से किसी को आर पार दिखाई ना दे। And then sheer stark terror seized me. And then sheer कहते हैं रियल को, स्टार्क कहते हैं कंप्लीट, पूर्ण, भयंकर, टेरर आतंक, भय। सीज्ड मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, आतंक, डर, भय कैसा, जो किसी भी सूझबूझ नहीं रखता था या किसी भी चीज़ को समझता नहीं था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा टेरर, ऐसा भय, ऐसा आतंक जो किसी भी नियंत्रण को नहीं मानता था।
टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। ऐसा आतंक, ऐसा भय वो लोग नहीं समझ सकते जिन्होंने स्वयं अपने आप इसका एक्सपीरियंस, इसका अनुभव ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। पानी के नीचे मैं चिल्ला रहा था। श्रीकिंग, चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर। पानी के नीचे मैं ऐसा था जैसे मुझे लकवा मार गया हो। और स्टिफ का मतलब होता है एक मतलब कठोर भी होता है, और स्टिफ यहाँ पे लाश की तरह मान लीजिए आप, जिसमें कोई हरकत ना हो। रिजिड विद फियर, और भय से कठोर हो गया था मेरी बॉडी जो है, मेरी टांगे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन। यहाँ तक कि चीखें जो थी मेरे गले में फ्रोजन, जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड। केवल मेरा हृदय और मेरे सिर में होने वाली धड़कन सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। उन्होंने मुझे बताया, या वो मुझे बताती थी, या वो मुझे एहसास करा रही थी कि मैं जिंदा था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर and then in the midst of the terror came a touch of reason। और तब उसी भय, आतंक के बीच में a touch of reason, मुझे एक युक्ति सूझी। मुझे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। I must remember to jump when I hit the bottom। यानी मुझे जैसे ही पाँव मेरे बॉटम तली को छूते हैं, मुझे जंप लेना है, छलांग मारनी है, इसे ज़रूर याद रखना होगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। आखिर में मुझे अपने पैरों के नीचे टाइल्स महसूस हुई। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम। मेरे पैरों की अंगुलियां तली में पहुंची और ऐसे एज इफ मानो वो उसे ग्रैब, जकड़ लेना चाहती थी, पकड़ लेना चाहती थी, होल्ड कर लेना चाहती थी। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। और मैंने जो कुछ भी मेरे पास था, जितनी शक्ति मेरे पास थी, उस सब को लगाकर मैंने छलांग लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन वो जो जंप थी उससे कोई भी अंतर पैदा नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। अभी भी मेरे चारों ओर पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर रिंग्स। और मैं चारों ओर क्या ढूंढ रहा था, क्या खोज रहा था? रोप्स, रस्सियाँ, लैडर, सीढ़ियाँ, वाटर विंग्स, पानी के पंख। नथिंग बट वाटर। लेकिन वहाँ इनमें से कुछ भी नहीं था। केवल अगर कोई चीज़ थी तो वो क्या था? वाटर, पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। मास कहते हैं बड़ी मात्रा, बिग अमाउंट। बड़ी मात्रा में पीले पानी ने मुझे पकड़ा हुआ था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। और स्टार्क टेरर, भयंकर आतंक, टुक एन इवन डीपर होल्ड मी, उसने और गहराई से, और ज़्यादा मजबूती से मुझे पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बड़ा जो आवेश होता है, चार्ज होता है, बिजली का करंट होता है, वो चिपका लेता है। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। मैं हिल गया और डर से कांप गया। डर की वजह से मैं कांप गया और हिल गया। माई आर्म्स वुडंट मूव। मेरी बाहें नहीं हिलती थी। माई लेग्स वुडंट मूव। मेरे पैर, मेरी टांगें नहीं हिलती थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर। मैंने पुकारा, किसको? मदद के लिए पुकारा। टू कॉल फॉर मदर, माँ को पुकारा। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। So dear children, rest of the explanation of this chapter will be in the next videos. Till then, bye bye. Keep watching past tutorials. If you like the video, please subscribe my channel and share it. Thank you.